हेलो दोस्तों, हाई प्रॉफिट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा रहने वाला है ख़ास, क्योंकि आगे क्या मूवमेंट हो सकता है मार्केट के अंदर, तो आज हम उन्हीं सभी टॉपिक के ऊपर एक बार डिस्कस करेंगे। कौन कौन से की लेवल्स हो सकते हैं जहां से हमको अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। तो सबसे पहले मैं गोल्ड का चार्ट ले रहा हूँ। गोल्ड का चार्ट हम वीकली एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे। वीकली ऑलरेडी बुलिश डायरेक्शन में क्लोजिंग दिया हुआ है मार्केट ने। यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है कि जो भी नई कैंडल हमारी बनेगी, ठीक है, तो न्यू कैंडल जो हमारी बनेगी और वो कैंडल हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ से बनने के बाद यहाँ पर से बनने के बाद जब इसको रिटेस्ट करने के बाद अपने इस हाई को ब्रेक करेगी। जैसे ही अपने इस हाई को ब्रेक करेगी रिटेस्ट करने के बाद में, तो आप यहाँ से बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। 1:1 का रेशियो भी आप रख सकते हैं यहाँ से। तो 1:1 या 1:2 का आपका जो है टारगेट रहना चाहिए। और एसएल आपका ये रहेगा। थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे बड़ा हो जाता है, पर ये क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने जो है मारुबोजो कैंडल के साथ में क्लोजिंग दिया हुआ है वीकली, तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम इस समय पे इंडिकेट कर रहा है। तो 100% मार्केट अभी और अपसाइड में जाने के चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। तो ऐसा मुझे लगता है। बाकी हमारा नीचे का ये की लेवल इम्पॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता है कि ये इसको इतनी आसानी से ब्रेक कर पाएगा, क्योंकि अगर रिटेस्ट भी करेगा तो रिटेस्ट करने के बाद ही तुरंत ये फ्लाई करेगा। तो इम्पोर्टेंट की लेवल रहने वाला है। सेम अगर हम यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी अभी हमें बुलिश ही डायरेक्शन देखने को मिल रही है डेली टाइम फ्रेम पे। नेक्स्ट हमारा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जो हमारा स्विंग लो है, जहाँ से मार्केट ने बुलिश डायरेक्शन दिया था, वो हमारा ये है। ये रहने वाला है हमारा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो मैं यहाँ से लेके इसकी BR डिमांड को कैलकुलेट करूँगा और इसको जस्ट मुझे डबल करना है। आप लोगों को जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब भी मार्केट अपना स्विंग हाई या स्विंग लो ब्रेक करे तो आप उसमें डिमांड को डबल कर सकते हैं, या फिर सप्लाई, अगर सप्लाई मार्केट यूज़ कर रही है तो सप्लाई भी आप डबल कर सकते हैं। और ऐसा तब तक करना है जब तक मार्केट आपका रिवर्सल ना ले। तो हमारे पास अभी जो जोन आ चुका है, कम से कम मार्केट यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। तो ये हमारा जोन रहने वाला है अराउंड 3350 तक। ये हमारा जोन रहने वाला। लेकिन अब सवाल ये आता है, क्योंकि मार्केट ने अभी तक रिटेस्ट नहीं किया हुआ है, प्राइस यहाँ से
कुछ इस तरीके से ड्रॉप हुआ। तो मुझे लगता है मार्केट यहाँ से रिटेस्टिंग करने के लिए ज़रूर आएगा। अराउंड ये एरिया हो सकता है, या फिर या तो यहाँ से फ्लाई कर सकता है। तो ये दो एरिया रहने वाले हैं, या तो प्राइस यहाँ से फ्लाई करेगा, मोस्टली चांसेस ये है कि यहाँ से फ्लाई करेगा, इस जोन से ही फ्लाई कर जाएगा। इसके पीछे रीज़न क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारा ये जो ब्रेकआउट है ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ में ही ब्रेकआउट किया हुआ है, तो ये एक मेन रीज़न है। और उसके बाद भी आप देखेंगे कि लगातार जो 3 कैंडल्स जो हमारी बनी हुई हैं वो बिल्कुल एकदम बुलिश में ही बनी हुई हैं। और इसमें इंडिकेट भी हुआ है कि क्योंकि जो सेकंड हमारी कैंडल बनी है यहाँ पर, ये भी एक तरीके से हैमर ही बनी हुई है। तो प्राइस अपसाइड ही मोमेंटम को शो कर रहा है कंटिन्यूसली। हम अगर नीचे से देखेंगे तो यहाँ पर भी ये प्राइस ऊपर की साइड में ही प्रेशर कर रहा है। तो मोस्टली चांसेस ये हैं कि प्राइस यहीं से रिवर्स हो जाएगा, तो ये हमारा रिवर्सल जोन हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ये RBS जोन भी है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस इसने अपना ब्रेक किया है तो रेजिस्टेंस अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो फर्स्ट टच पे तो आप इजीली यहाँ पर से पोजीशन बना सकते हैं अगर प्राइस जैसे ही यहाँ पर आता है, ठीक है। सेकंड, अगर इसको ये रेस्पेक्ट नहीं करता तो प्राइस कहाँ तक जा सकता है, तो हमारा फिर प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों के सामने, तो मोस्टली हमने क्या देखना है कि क्या प्राइस हमारा सेंटर पॉइंट से रिवर्स हो रहा है। और हमारा सेंटर पॉइंट कहाँ पर है, हमारा सेंटर पॉइंट है कुछ इस जगह पे, इसका सेंटर पॉइंट ये है। हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। थ्री टू फाइव टू, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट रहने वाला है। तो क्या ये यहाँ से रिवर्स होता है? अगर ये प्राइस यहाँ से हमारा रिवर्स होता है तो हमें कहाँ तक की सप्लाई देखने को मिल सकती है। सेम हम इधर कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पर जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो ये है। तो हमारे पास बुलिश जो जोन है इसको हम ब्लू मार्क कर लेते हैं, और ये हमारा बेरिश वाले रेड हो गए। तो हमारे पास ये जोन आ गया। तो प्राइस अगर हमारा यहाँ से इस RBS जोन को रेस्पेक्ट नहीं करता तो प्राइस हमारा इस ब्लू जोन तक आएगा और यहाँ से फिर फ्लाई कर सकता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो ऊपर की मैक्सिमम जो डिमांड है, ठीक है, अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से जो BR डिमांड है, तो उस BR डिमांड के बिहाफ पे या तो क्योंकि जो इसने ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करने के बाद जो अप साइड की है, अगर इसको पूरा का पूरा वॉल्यूम नहीं मिलता है और वॉल्यूम की इसको अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो ये हो सकता है कि सेंटर पॉइंट से ही रिवर्सल ले। और सेंटर पॉइंट से रिवर्सल कहाँ तक का लेगा, जहाँ से इसने उठना शुरू किया उस उठने के बाद में वहाँ से इसके सेंटर पॉइंट तक। तो ये हमारा जो है ब्लू वाला जो जोन है ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। तो ये दोनों जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है। इसके बाद बाय के लिए हमारे पास दो सिनेरियो हैं, या तो 3154 से ये फ्लाई करेगा, या फिर हमारा इस जोन पे ब्लू जो जोन है हमारा, यहाँ से ये फ्लाई करेगा 3057 या 3050 के अराउंड, इधर कहीं से ये फ्लाई करेगा अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम। ठीक है, हमारे पास फाइनल जो ऊपर तक की अगर मैं कैलकुलेशन लेके चलूँ तो गोल्ड की जो इस समय पे डायरेक्शन है वो 3350 तक है। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ये तो हमारे को ट्रेंड पता चल गया है कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ से लेके कहाँ तक जा सकता है।
अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसके स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएं तो वहाँ पर किस तरीके से हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो मैं इनकी विजिबिलिटी हटा देता हूँ और 1 आवर से 24 आवर इसमें ठीक है। सेम इसको भी मैं मिनट में नहीं देखना चाहता, सेम इसको भी हटा दिया। तो ये हमारा सिर्फ 1 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ही दिखेगा ये जोन, ठीक है, कुछ इस तरीके से। क्योंकि जब भी आप टाइम फ्रेम चेंज करते हो तो कहीं ना कहीं सप्लाई और डिमांड थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है, तो इसीलिए मैं उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे नहीं देख रहा हूँ। तो ये हमें एक आइडिया लग गया। अब एक्चुअल जो मैं यहाँ पर एनालाइज़ करूँगा मार्केट का सिनेरियो, वो मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करूँगा। और सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा कि हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है, फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर है, कहाँ से मार्केट जो है हमें मार्केट ने कहाँ पर से लिक्विडिटी स्वीप किया हुआ है। तो वो जोन्स को मैं मार्क करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँगा तो हमारा एक जोन तो ये है जहाँ पर मार्केट ने स्वीप किया हुआ है। ये हाई ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्टिंग और पुल बैक के बाद यहाँ पर ये इसने इस कैंडल का लो ब्रेक करके वापस अपसाइड। तो ये हमारा पास लिक्विडिटी स्वीप एरिया है। तो ये एक हमारा जोन हो सकता है यहाँ पर। इसी तरीके से अगर मैं अपसाइड पे देखूँ तो एक्चुअली पैरेलल चैनल को जो है इसने ब्रेक तो कर दिया हुआ है। तो मेरे पास पहला टीपी ये हुआ जिसको अचीव कर लिया है, सेकंड ये, थर्ड ये। अगर ये हमारा लो को काटता है तो ये मेजर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर रहने वाला है। मेजर ये एरिया हमारे लिए मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर इसको ये ब्रेक कर जाता है मार्केट तो हमें डाउन साइड का ट्रेंड देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ हमें नहीं मिलने वाला डाउन साइड का ट्रेंड, जो मुझे लगता है। ओके, तो ये मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर है। तो इस एरिया को जो है इसने कुछ इस तरीके की जो बड़ी कैंडल है इसी के साथ में इसको ब्रेक करना होगा, तब जाके ही ये जोन ब्रेक होगा और यहाँ से मार्केट का जो मोमेंटम है वो शिफ्ट होगा हमारा। सो ये हमारा रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर भी मार्केट ने रिजेक्शन दिया हुआ है। अच्छा, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन रिवर्सल के लिए तैयारी तो कर रहा है। अगर आप देखेंगे हमारी यहाँ पर ये एनगल्फिंग इसने बनाई, ठीक है। पहले ये था एक तरीके से इसको हम हैमर बोल सकते हैं, जिसको इसने फेल किया यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना के। सेम इसी तरीके से फिर यहाँ पर इसने एक स्मॉल कैंडल बनाई रिजेक्शन के साथ। यहाँ पर फिर से इसने ट्राई किया एक मोमेंटम के साथ डाउन ट्रेंड में, लेकिन फेल हुआ। यहाँ पर फिर से एक हैवी प्रेशर देखने को मिला सेलिंग साइड का। देन पैरेलल चैनल की वजह से यहाँ पर एक ये पुल बैक और इधर आके इसका जो वॉल्यूम था वो ख़त्म हुआ और अगली कैंडल इससे बड़ी हमें रिजेक्शन के साथ देखने को मिली नेक्स्ट फिर से। तो ये कुछ इस तरीके से
रिजेक्शन की प्रिपरेशन तो कर रहा है। अब हमारा रिजेक्शन कहाँ कहाँ से हो सकता है, तो फर्स्ट अगर मैं M30 के अकॉर्डिंग इसको कंसिडर करूँ, फर्स्ट जोन ओके, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारा इस जोन से काम चलेगा। सो ये जोन मैंने क्यों मार्क किया हुआ है मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर मुझे इस कैंडल में रिजेक्शन देखने को मिला, तो एक तरीके से यहाँ पर ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, सेम जैसे यहाँ पर भी इसने किया, ट्राई किया, लेकिन मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा, ये इसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ। तो जब इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की तो मेरे पास एक जोन निकल के आता है, और यहाँ पर जो मैंने कॉन्सेप्ट का यूज़ किया हुआ लिक्विडिटी स्वीप में, तो मैंने इस कॉन्सेप्ट में क्या किया है कि जो कैंडल हमारी रिजेक्शन के साथ और मार्केट का जो हाई था उसको स्वीप करके जो रिजेक्शन दिया है, तो उससे जस्ट पहले वाली कैंडल जिसकी मैंने विक से लेके पूरा का पूरा एक एरिया को मार्क किया, और जस्ट इसका जो बिल्कुल हाई था वहाँ से लेके वहाँ तक, तो मेरे लिए ये परफेक्ट जोन है 3253.24। ठीक है, जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करता मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, ऐसे 100% चांसेस हैं। ठीक है, जिसके लिए यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला मार्केट जैसे ही यहाँ से इसने अपसाइड गया और इस जोन को जस्ट टच ही किया, टच करते के साथ ही यहाँ पर अगेन इसने हमें एक मोमेंटम दिया डाउन साइड का। 3245 से अगर मैं लो की बात करूं तो 3219.97 यानी कि 3220, तो अराउंड 250 पिप्स का मूवमेंट ऑलरेडी दे चुका है। तो ये एक हैवी यहाँ पर अगर जो है तो यहाँ पर सेलिंग हमें देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जोन हमारा वैलिड रहने वाला है और हमें रिवर्सल यहाँ कहीं से देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट मेरा मेजर जो चेंज ऑफ करेक्टर वाला ये वाला है लेवल है, यहाँ तक तो हमें देखने को मिल सकता है, ऐसे चांसेस हैं। ठीक है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तो तब तक के लिए जो है अभी हमारे पास रेंज बनी हुई है। तो हो सकता है कि मार्केट जो है इस 500 पिप्स के बीच में ही जो है मार्केट अभी मूवमेंट करे, तो कुछ दिन जब तक ब्रेकआउट नहीं होता। तो अप साइड में अगर ब्रेकआउट होता तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जो हमारा फाइनल टारगेट है जो कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है 3350 के अराउंड तक। और अदरवाइज़ हम यहाँ से सेल के लिए ट्राई कर सकते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, और एसएल हमारा रहने वाला है 3253 जो है उससे 2 पॉइंट ऊपर ले सकते हो, तो 3255। हाँ, ये तब ले सकते हैं जब तक कोई नया इस तरीके से ये मार्केट स्वीप ना करे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट क्या करता है, मार्केट लिक्विडिटी बनाता चला जाता है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ये बनाई, सेकंड ये बनाई, इसी तरीके से यहाँ पर बनाएगा, फिर से रिजेक्शन दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लिक्विडिटी छोड़ जाएगा, फिर इसी तरीके से अपसाइड जाएगा, फिर यहाँ पर कुछ लिक्विडिटी छोड़ जाएगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप किया जाएगा। ठीक है, सेलर्स को ट्रैप किया जाएगा, और इस कंडीशन पे क्या होता है कि यहाँ पर ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी बन जाएगी। ठीक है, फिर इस तरीके से दोबारा से ऐसा करेगा मार्केट, और उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल बना के सारी की सारी जो सेलर्स है उनको
एसएल हंट कर जाएगा या फिर उनका जो है पूरी की पूरी लिक्विडिटी ले जाएगा। तो मार्केट इस तरीके से करेगा, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। क्या ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं बन रही, क्योंकि अगर ऐसी कोई कंडीशन बन रही होगी तो हमें सेलिंग पे नहीं, हमें बाइंग साइड पे पोजीशन बनानी होगी। और बाइंग साइड के लिए अभी यहाँ पर M30 के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर अभी हमारे पास कोई जोन है। ठीक है, एक जोन जो है ये यहाँ पर मेजर चेंज ऑफ करैक्टर के पास में है, ये वाला। ठीक है, मैं इस जोन को ले सकता हूँ, कंसिडर कर सकता हूँ, लेकिन प्राइस को वहाँ पर आना पड़ेगा। जब तक वहाँ पर आएगा नहीं तब तक कोई पोजीशन नहीं बनाई जा सकती बाई की, क्योंकि ऑलरेडी हाई पे है इस समय पे। ठीक है, तो हाई पे है तो बाई का अभी कोई सिनेरियो ऐसा क्लियर जो है वो नहीं बनना है, तो उसके लिए अभी हमें वेट करना पड़ेगा। तो आई होप बाय का सिनेरियो हमारा और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो चलिए 15 मिनट्स के चार्ट पे एक बार देखते हैं। सो 15 मिनट्स के चार्ट पे इसको हटा दो। ओके, 15 मिनट्स के चार्ट पे कोई सेलिंग जोन नहीं है। ठीक है, कोई सेलिंग जोन नहीं है। और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप अगर देखेंगे, यहाँ पर इसको फेल किया इसने। ओके, सेम इसी तरीके से यहाँ पर इसको फेल कर दिया, और कहीं ना कहीं मार्केट ने इसको भी फेल किया है। तो इसको मैं अभी कंसिडर नहीं करूँगा, लेकिन ये मेजर है। ठीक है, ये दोनों मेजर पॉइंट है। सो डायरेक्शन अभी भी बुलिश है। ओके, M15 के टाइम फ्रेम पे हमें बुलिश जोन भी देखने को मिला है। कैसे देखने को मिला है चलिए बताता हूँ आप लोगों को। प्राइस यहाँ से हमारा ड्रॉप हुआ, यहाँ आया वापस, यहाँ पर से जो इसका लो था यहाँ पर इसने स्वीप किया, और स्वीप करने के बाद हाई पे पहुँचा और हाई ब्रेक कर दिया। यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट हो गया। यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देता हूँ, दिख नहीं रहा है। कौन सा कलर करें, डार्क ग्रीन करते हैं, डार्क ग्रीन भी नहीं दिख रहा। ओके, तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, अपना मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया है। अब इसके बाद हमें से पुल बैक का वेट करना था, तो पुल बैक मार्केट ने किया, और पुल बैक हमारे को मार्केट ने अपना इस लो तक देना था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर का जो ये FVG था, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, इसको फिलअप कर चुका है। और इसको फिलअप करने के बाद तुरंत मार्केट ने बुलिश हमें डायरेक्शन दी। देन यहाँ पर भी स्वीप किया हुआ है और अपने इस हाई को भी ब्रेक कर दिया है। सेम दोबारा से अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने सेम स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है। देन अगेन पुल बैक। ठीक है, क्योंकि ये जोन है तो अगेन पुल बैक। अब यहाँ पर आपको जोन कैसे फाइंड आउट करना है, तो बाय जोन के लिए आपके पास में इस समय पे मार्केट कहाँ तक जा सकता है। देखिए
सेम हम इस वाली ब्लू कैंडल को कंसिडर कर रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ से स्विप किया हुआ है। ओके, तो मुझे ये वाली कैंडल मार्क करनी पड़ेगी। हम इस जोन को हटा देते हैं। और हमारे पास ये जोन आ चुका है। तो मार्केट हमें जो है अपने इस लेवल तक जा सकता है, ऐसे चांसेस हैं। देखिए, जब तक इस लो को नहीं काटेगा तब तक आगे का हमें पिक्चर क्लियर नहीं होगी, क्योंकि अगर ऊपर कोई सेलिंग जोन जैसे कि M30 का बना हुआ है लेकिन M15 पे नहीं बना हुआ है, M15 पे ब्रेकआउट कर रहा है मार्केट, ठीक है, तो यहाँ पर से फिर से ब्रेकआउट करेगा। तो यहाँ पर भी सिर्फ टच किया हुआ है, तो जोन को अभी तक फिलअप भी नहीं किया हुआ। एटलीस्ट 50% तक मार्केट जो है कई जोन्स को फिलअप करता है इस कंडीशन पे। तो अभी तो 50% भी नहीं किया हुआ है, ना अपसाइड ना डाउन साइड में, तो मार्केट बिल्कुल बीच में है इस समय पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हमें देखना होगा कि क्या मार्केट हमारा फेवर में चलता है, ठीक है, तो उसको हमको देखना है। और यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो हमारा इसका भी जो हाई है, यहाँ पर भी इसमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। तो मुझे लगता है एक बार फिर से हमें डाउन साइड तो बाइंग का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो स्कैल्पिंग के बिहाफ पे देखा जाए तो बाइंग ज़्यादा बेस्ट है सेलिंग के कंपैरिजन में। सेलिंग पे क्योंकि लिक्विडिटी कहीं ना कहीं मार्केट जो है लिक्विडिटी बना रहा है, तो हो सकता है हमें एक बार डाउन साइड का एक शार्प मूवमेंट मिले और उसके बाद हमें जो है जो इसने लिक्विडिटी बनाई है अपर सेगमेंट पे M30 पे, तो जो रिजेक्शन के साथ में, तो उन सभी रिजेक्शन को फेल करके उन सभी को ब्रेक कर जाए, तो कहीं ना कहीं वो लिक्विडिटी को सेलिंग साइड की जो हमारी लिक्विडिटी है उसको मार्केट लेगा, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन तो अभी भी हमारे पास जो डिमांड है वो डिमांड तो आगे तक की है, अभी 3350 के आसपास तक की हमारे पास डिमांड है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ ना कुछ सप्लाई देगा, सप्लाई देने के बाद उस सप्लाई को ब्रेक करके न्यू डिमांड हमारे लिए क्रिएट करेगा मार्केट, और ऐसा कई बार कर सकता है। तो हमारे लिए स्कैल्पिंग के बिहाफ पे आप बाइंग डायरेक्शन पे रह सकते हैं। तो इस समय पे ये इसको मैं ब्लू जोन से मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारा एक जोन है। और इसके बाद अगर नीचे आएगा तो वो लाइव मार्केट में मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। तो ये हमारा गोल्ड का एनालिसिस रहने वाला है। गोल्ड का एनालिसिस मैंने आप लोगों के सामने क्लियर कर दिया है किस तरीके से आप गोल्ड के अंदर कर सकते हैं। बाकी लाइव मार्केट जब ओपन हो जाएगा तो मार्केट कहाँ पर से ओपन होता है उसके बाद हम न्यू पोजीशन अपनी बना सकते हैं, तो वो हम तब डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए आपको जो है मेरे साथ में कनेक्ट रहना पड़ेगा, या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं ज़रूर आपको की लेवल्स प्रोवाइड करूँगा। नेक्स्ट जो अब हमारा रहने वाला है तो उसके लिए मैं न्यू वीडियो बनाता हूँ। तो GBP JPY का हमारा नेक्स्ट जो है एनालिसिस रहने वाला, उसके बाद BTC और इथेरियम के ऊपर। तो इन चारों जो सेगमेंट है इन चारों के ऊपर मैं आज का अभी जो है एक बार एनालिसिस करके आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। और किसी भी करेंसी का अगर आपको या किसी भी पेयर का आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसके ऊपर भी जो है एक बार वीडियो कवर अप करेंगे कि उसमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट होने वाला। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। इसमें मैंने आप लोगों के सामने क्लियर डायरेक्शन शो की है कि क्या हमारे पास की लेवल्स रहने वाले हैं और कहाँ तक मार्केट जा सकता है, क्या स्ट्रेटजीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो वो सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं। तो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, शायद इसी के थ्रू किसी ना किसी को कुछ ना कुछ आइडिया हो जाए उसको अपनी ट्रेड्स लेने में। तो इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों।